अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज वीकेंड है और आज जो है ना मैंने प्लान किया, बल्कि कब से ये मेरे माइंड में था और ये काम मैंने करना था, पेंडिंग जा रहा था और जा रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो खैर आज वीकेंड है। आज मैंने कहा हस्बैंड को पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं और सारी जो हमारी स्टोरेज है ना उसको सेट करना था। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था ना वो ये था कि एक तो मैंने अपनी सिलाई मशीन निकालनी थी क्योंकि मैं बहुत तंग हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना घर में जगह नहीं थी तो मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो घर चेंज करेंगे इस तरह से तो मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत सारा सामान मेरा पैक रखा हुआ है अभी भी। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वही मैंने निकाली हुई हैं। तो फिर एक बार आप जब स्टोरेज खोलते हैं तो इतनी चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आने लग जाती हैं, याद आने लग जाती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो मैंने खैर बहुत ही ज़रूरी लेनी थी, जिसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी थी वो तो स्विंग मशीन थी जो कि मैंने निकाली है। और बहुत सारी जो है ना यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, बैग्स में भी सामान रखा हुआ है। बहुत सारी मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो भी अभी बंद रखी हुई हैं। तो खैर अभी मैं खोलती हूँ। हमने बहुत टाइम लगाया, सारा इसको सेट किया, क्लीन किया और उसके बाद जो चीज़ें चाहिए थी वो निकाली। आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस बार ना मैंने गर्मियों के प्रॉपर कपड़े निकाले ही नहीं है ना। मेरे जो कपड़े हैं ना वो अभी भी पैक रखे हुए हैं। पिछले साल वाले भी मैंने नहीं निकाले, जो मैंने स्टिच किए थे, एक एक बार पहने थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वो भी रखे हुए हैं। तो खैर हमने ये काम तो किया, लेकिन कपड़े जो है ना वो ज़्यादा मैंने नहीं खोले क्योंकि मैंने कहा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से काम काफ़ी जो है ना पेंडिंग पे जा रहा था। लेकिन खैर जो चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी वो मैंने निकाल ली। मैंने कहा अब गर्मियों के कपड़े निकालने का फ़ायदा क्या है ना, अब तो वैसे भी आगे अब मौसम चेंज हो जाएगा, हो सकता है बल्कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है सितंबर से मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर अभी वो मैं जो है ना कुछ चीज़ें अभी ओपन करती हूँ। उसके बाद हम ऊपर आए तो अभी मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए कुछ मज़े का बनाते हैं। आज उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी काम हमने किया है। अच्छा, कुछ ना मैंने खाली कॉटन्स भी रखे हुए इस तरह से कि घर मूव करेंगे तो मैंने कहा चलो कुछ रख लेते हैं, फिर इसमें सामान जो है ना मूव करके ले जाता है बंदा तो आसानी हो जाती है। तो इसलिए कुछ तो मैंने वो रखे हुए हैं, बाकी कुछ मेरे पास जो मेरी चीज़ें हैं अप्लाइंसेस वगैरह उनके कुछ रखे हुए हैं। बाकी तो खैर फेंक देता है बंदा, जगह ही नहीं होती है, लेकिन बड़े वाले ना फिर ज़रूरत आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं घर आई ना क्योंकि नीचे गए हुए थे हम केलर में। अच्छा, जर्मनी में ना यहाँ पे इनको केलर कहते हैं। मुझे समटाइम कमेंट्स आते हैं कि ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको केलर ही कहा जाता है, जो कि हमारी बेसमेंट पे हमारी स्टोरेज होती है। हर अपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रॉपर मैनेज की हुई होती है। सबके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं हर एक के। तो इस तरह से आप जाते हैं, अपना सामान जो है ना वहाँ पे रख लेते हैं, एक्स्ट्रा जितना भी होता है स्टोर की तरह होता है, स्टोरेज की तरह ना आप उसको यूज़ करते हैं, बल्कि स्टोरेज ही होती है। खैर वो सारे काम तो हो गए। अब यहाँ आई तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, हस्बैंड को ना समोसे और कटलेट्स फ्राई करके देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं शाम की चाय तो बना रही हूँ, इवनिंग स्नैक्स बन रहे हैं। भूख भी हमें लग रही थी, सुबह हमने नाश्ता किया, फिर हमारा काफ़ी टाइम इन सब में लग गया था। तो यहाँ पे ना मुझे एक बात याद आ गई थी। मुझे पिछले दिनों एक कमेंट्स आए थे जब मैंने शेयर की थी लास्ट टाइम ये कि आप कटलेट्स कैसे बनाती हैं, कैसे फ्रीज़ करती हैं, क्योंकि हम जब बनाते हैं करते हैं तो जब फ्राई करते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें मैं तो बना के रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती हैं, तो मैं अक्सर बना के ना इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब मैं इनको बनाती हूँ फ्रीज़र से निकालती हूँ, डायरेक्ट फ्राई कर लेती हूँ। ये इतने मज़े की बनती हैं और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, जैसे आप ताज़ा आलू के साथ बनाते हैं ना चीज़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे रहती हैं। ना टेस्ट ख़राब होता है ना इनका टेक्सचर ख़राब होता है, क्योंकि ये भी मुझे कमेंट्स आए थे कि आलू जो है ना वो टूटे टूटे बिखरे हुए होते हैं। तो मैं समोसे भी बना के रखती हूँ, कटलेट्स भी बना के रखती हूँ, बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। वैसे तो मैं काफ़ी बार व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, व्लॉग्स में इस तरह से होता है ना कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता मैंने किस व्लॉग में क्या शेयर किया है, क्योंकि डेली रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब कुछ इस तरह से होता है कि मुझे सेपरेट शेयर करना हो, फिर मैं अलग से वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। मैंने थोड़े से चने बना लिए थे, मैंने कहा चलो ये चने चाट की तरह हो जाएगी, लेकिन इस पर मैंने सैलेड वगैरह नहीं काटा। और ये देखें कितने मज़े की ये भी रेडी हो गई है। ये मैं उस्मान को दे रही हूँ, अपने लिए जो है ना मैंने एयर फ्रायर में रख दी हैं। यहाँ पे मैं आपको क्रिस्प दिखा रही थी इसका कि देखें कितने मज़ेदार फ्रेश कटलेट्स रेडी हो गई हैं। और ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ही बना के इस तरह से इन पे कोटिंग की थी और रखे थे और बिल्कुल सही हैं ये। और ये देखें ये मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ अपने लिए मैं ऑयल वगैरह स्प्रे नहीं करती है, एक दो स्प्रे करती हूँ,
उस्मान के लिए मैं फ्राई करती हूँ, ज़ाहिर है उनको जो टेस्ट पसंद है उस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि आप फ्राइड फूड खाते हैं ना, ये बनाते हैं, फिर मुझे तो रिग्रेट ही होता रहता है। ठीक है कभी कभार महीने में एक आध बार तो ठीक है, लेकिन हर वक्त तो आप इस तरह, दिल आपका नहीं मानता, मेरा तो बिल्कुल नहीं मानता। तो इसलिए फिर मैं इंजॉय हर चीज़ करती हूँ, लेकिन ऑयल की क्वांटिटी जो है ना मैं बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ या कम कर देती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों जो है ना वो इंजॉय कर लेते हैं। तो इस पर भी मैंने चने डाले। चटनी मैंने अभी बनाई है, ताज़ा पुदीने की चटनी भी मैंने बनाई, क्योंकि मैंने कहा चटनी के बगैर तो मज़ा नहीं आता। और उसके साथ जो है ना आप सॉसेस डालें, इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने शाम की चाय के साथ आज ये बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मज़े से जो है ना इंजॉय किए। मुझे जब हम चाय पी रहे थे ना, उस्मान ने उसी टाइम ही कह दिया था कि आज जो है ना वो राइस बनाने हैं चिकन वाले। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरे घर में वैसे भी माशाल्लाह से राइस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं। तो बस हर 2-3 दिन बाद वो कहते हैं कि बना के दो। तो आज उन्होंने कहा मुझे चिकन वाले राइस बना दो। मैंने कहा चले, आज उन्होंने बड़ी मेहनत की है, आज उनकी पसंद पे ही जो है ना खाना बनाती हूँ। अच्छा ये देखें, एक तो मैंने छोटे बैग्स निकाले हैं। ये बैग्स जो है ना ये मैंने इसीलिए रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमें कभी ट्रैवल करना पड़ जाता है। और ये दो मैंने एक ही जैसे लिए हुए अपने और उस्मान के। अभी भी जब हम गए थे ना, फिर स्टोरेज में जाने का टाइम नहीं मिलता, बस जल्दी से आप जो है ना वैसे ही कपड़े उठा लेते हैं। तो इस तरह से ये है कि ये 2 बैग्स मैंने कहा यहीं पे रख लेती हूँ, फिर आपने कहीं भी अचानक वाला प्रोग्राम बनता है, जाना होता है, तो इसमें कपड़े डाल के, चीज़ें डाल के आप ले जा सकते हैं। बैग भी मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं और इसको इंशाअल्लाह ताला यूज़ करूँगी। आपको मैंने बताया मेरा बहुत सारा सामान अभी भी पैक रखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, नया घर या नेक्स्ट घर जो होगा उसमें फिर मूव करेंगे तो सारी चीज़ें निकालूंगी। नेल पॉलिशेस मैंने निकाली हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। इसमें आधी तो अभी भी बिल्कुल पैक रखी हुई है, मतलब मैंने खोली ही नहीं है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आजकल थोड़ा सा कम लगाती हूँ, तो अब मैंने कहा इनको भी निकालते हैं ज़रा, क्योंकि अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाता है, माइंड भी आपका चेंज हो जाता है। अच्छा उसके अलावा ना मैंने छोटी छोटी चीज़ें निकाली हैं। अभी कुछ चीज़ें तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा इनको सेट कर लेती हूँ, कुछ मैंने कहा बस वो फिर मैं कल कर लूँगी। अब सारी चीज़ें तो मैं अभी सेट नहीं कर सकती, ऑलरेडी आज हम काफ़ी थक गए थे। तो ये देखें जी, ये भी मैं निकाल आई हूँ, जो मेन जो है ना मैंने निकालनी थी मशीन, ये देखें ये भी मैंने आज निकाल ली है। और मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे ना, मुझे रेगुलर कमेंट्स आते हैं इसके बारे में भी कि आप आजकल स्टिचिंग क्यों नहीं करती हैं। और यकीन करें मैं इतनी तंग हो रही थी, मैंने आपको बताया था मैं पाकिस्तान से जो ड्रेसेस लेकर आई थी ना, तो मैंने उनके दुपट्टे वगैरह पीको नहीं करवाए थे। मैंने कहा अम्मी को कि मैं बस वहीं जाके कर लूँगी, पाकिस्तान में तो आपको पता है ऐसे भाग दौड़ में टाइम गुजरता है। तो मैंने कहा मैं मशीन पे अपनी ना आराम से दुपट्टे पीको कर लूँगी। और अभी जो मैंने कुछ जोड़े पहने ना यहाँ पे, तो मैंने हाथ से उनकी हेमिंग की, और हाथ से करने में इतना टाइम लगता है, तो मैं वैसे ही बड़ी तंग हो रही थी। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी आपको ज़रूरत आ जाती है। अपने ड्रेसेस भी मैं स्टिच करती हूँ, अगर आपने देखनी हो तो व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैं स्टिचिंग की वीडियोस वो वाली भी शेयर करती हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ना मैं अब बहुत तंग हो रही थी। अब मैंने कहा अब गर्मी है, सर्दी है, अब जो भी है आज तो जो है ना इसको जाके निकालते ही हैं। तो बस ये मैं निकाल आई हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको भी अब यूज़ करेंगे। और मुझे ना वैसे स्टिचिंग करके या जब भी मैं इस तरह बैठी होती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सुकून मिलता है। और जो काम आपको अच्छा लगता हो ना, आपका माइंड रिलैक्स होता हो, तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो इसी तरह से मैं भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग जब करती हूँ या अपना ड्रेस स्टिच करती हूँ या कुछ भी ना, थोड़ा बहुत भी आप करें तो बड़ा अच्छा लगता है, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब निकाल लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस भी आनी चाहिए, और ज़रूरत की चीज़ें तो वैसे भी घर में होनी ही चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। लास्ट टाइम मैंने उस्मान के लिए बनाया था ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा था, तो मुझे कह रहे थे कि उसी तरह से मुझे बना के दो। तो बस मैंने कहा चलो चिकन पुलाव बनने में तो कौन सा टाइम लगता है ना, जल्दी से ही बन जाएगा। मैंने जो चीज़ें निकाल के आई हूँ ना स्टोरेज से, कुछ तो वो अभी ही समेट के मैंने रख ली थी। मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाई हैं, काफ़ी सारी मेरी अपनी चीज़ें जो रखी हुई थी, जो मैं अपनी भी लेकर आई हूँ वो भी मैंने रख ली। घर की कुछ चीज़ें लेकर आई, वो भी बस मैंने जल्दी जल्दी समेट ली। अब कुछ चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं, वो मैंने कहा बस अब कल समेटेंगे, क्योंकि थकावट भी थी और उसके अलावा भी खाना शाना भी बनाना था, और भी घर के छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो उनको जो है ना कल आराम से फिर मैं समेट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने यखनी ये बना ली है, और उसके साथ जो है मैंने इसमें राइस ऐड कर दी है। बस अभी ये जैसे पानी ड्राई होगा ना, इसको मैं दम पे रख दूँगी। और जब आपको ये पता हो ना आपने क्या बनाना है, फिर आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कुकिंग में ऐसा कोई इशू नहीं होता, इंसान कर ही लेता है, और काम भी चल रहे हो फिर भी कुकिंग हो जाती है।
लेकिन ये है कि जब आप डिसाइड कर लेना कि आज ये बनाना है, फिर टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। और आज भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का पुलाव बना था। ये वाला वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो हम चिकन अब लेते हैं ना, इसमें इतना टेस्ट और स्मेल इतनी नहीं आती है, तो इस वजह से अब उस्मान भी शौक से खा लेते हैं, चाहे वो चिकन पीस ज़्यादा खाएं या ना खाएं, लेकिन वैसे उनको उतनी स्मेल या टेस्ट नहीं आता तो वो शौक से खा लेते हैं। तो शुक्र है कि अभी तो फ़िलहाल हमें यहाँ से ये अच्छी मिल रही है। देखते हैं अब ये भी अपने टेस्ट या क्वालिटी जो है आगे जाके चेंज ना कर ले, लेकिन अभी तक माशाल्लाह ये अच्छी ही मिल रही है हमें। तो ये देखें जी, खाना रेडी हो गया, बस अब खाना खाते हैं। टेबल पे मैं रखती हूँ, साथ मैंने चटनी और सैलेड भी बना लिया, तो हम इंजॉय करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।